नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ पार्ट 2 बात करेंगे कि वृषभ लगन में सूर्य का 12 भावों पर फल। अभी तक पार्ट 1 में हमने पहले 6 भाव के बारे में आपके साथ काफ़ी डिटेल जानकारी आपको दी थी, साझा करी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद भी आई होगी काफ़ी। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, समझने की आवश्यकता है। जिस ज्ञान के बारे में नॉलेज ना हो उस पर कभी भी उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज है तो आप उस पर तर्क कर सकते हो, वितर्क कर सकते हो, और जब नॉलेज नहीं है तो क्या बोलोगे। इससे अच्छा तो शांत हो जाओ। दोस्तों, ज्योति प्लस ईश मिलकर के बना ज्योतिष। ज्योति का मतलब प्रकाश और ईश का मतलब स्वामी। ज्योतिष है प्रकाश का स्वामी, और प्रकाश के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव के प्रकाश से पूरा का पूरा संसार प्रकाशित होता है। सूर्य जब उदय होते हैं तो नई एक ऊर्जा, एक नई किरण, एक नया उत्साह हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ये किरण है, ये जो रेज हैं, सूर्य का जो प्रभाव है, सब कुछ यही है। क्योंकि सूर्य सोलर सिस्टम का राजा है। सूर्य से सभी ग्रहों को ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है। सूर्य आत्मा का कारक है, और इस शरीर में आत्मा है तभी तो ये शरीर चल रहा है। आत्मा नहीं होगी तो शरीर भी नहीं चल पाएगा। इसलिए सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य हमारे को पेट देता है, हड्डियां देता है, हार्ट देता है। और अब आप सोच के देखिए, अगर आपका हार्ट ही ना बन पाए, गर्भ जब धारण किया हो उस समय पे, या ठीक से ना बन पाए, या कोई ब्लॉकेज हो, कुछ हो, तो आप जीवित नहीं रह पाओगे। पेट आपका डाइजेशन बहुत वीक हो तो भी आपको जीवन यापन करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए सूर्य के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता। दोस्तों, जब सूर्य 12 राशि से मूव हो जाता है तो उसको बोलते हैं सौर वर्ष, यानी कि पूरा का पूरा एक संवत पूरा हो गया। हमारा हिंदू जो कैलेंडर चलता है, विक्रम संवत, ये विक्रम संवत, वो साल पूरा हो गया। जनवरी से साल नहीं होता हमारा, तो मार्च अप्रैल में होता है, जब नवरात्रे आते हैं, शुरू होते हैं, नया साल चालू होता है, नया विक्रम संवत चालू होता है। क्योंकि सूर्य 12 राशियों से परिक्रमा करने में उनको 360 दिन लगते हैं, क्योंकि ये एक राशि पे 30 दिन रहते हैं, 30 डिग्री तक चलते हैं, 12 तिये 36। इसीलिए सूर्य से सौर वर्ष कैलकुलेट होता है। दोस्तों, वृष लगन शुक्र की लगन है, और शुक्र की और सूर्य की है शत्रुता। अब वृष लगन में सूर्य के पास जो डिपार्टमेंट आ जाता है वो है चतुर्थ स्थान का, और चतुर्थ स्थान ज्योतिष के अंदर होता है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन, जायदाद, मां के सुख का। चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव तो हो गए, आपको यहां डिस्प्ले में कुंडली में दिखाई भी दे रहा होगा। अब पर यहां ये कैसे बैठेंगे, किस घर में बैठेंगे, उस हिसाब से फल देंगे, और जो भी देंगे कठिन परिश्रम से देंगे, क्योंकि वृष लगन है। अब वृष लगन वालों को इजीली काम तो कराएंगे नहीं सूर्य, क्योंकि शत्रुता है शुक्र के साथ। तो जहां आप 5 नंबर लिखा देख रहे हैं, ये है चतुर्थ स्थान, और 5 नंबर का मतलब सिंह राशि, और सूर्य के पास ये डिपार्टमेंट आ गया। पहले 6 भावों का डिस्कशन मैं कर चुका हूं, और आज मैं आपसे 7वें भाव से लेकर और 12वें भाव तक के बारे में चर्चा करूंगा। 7वां भाव जो होता है ज्योतिष में, वो विवाह का होता है। आप सामने देख रहे हैं जहां विवाह लिखा है, वो 7वां भाव है, और वहां पर आपको राशि दिखाई दे रही होगी 8 नंबर लिखी हुई। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि, मंगल की राशि होती है। और इस घर में सूर्यदेव यदि बैठेंगे 7th हाउस पे, तो क्या फल देंगे। तो यही है मुख्य रूप से आज से हमारी चर्चा का विषय प्रारंभ होता है। आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, यदि आप हमारे साथ अभी नए नए जुड़े हैं तो ज़रूर हमारे को फॉलो करें, देखें, और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुंचाने में मदद करें। अब बात करते हैं 7th हाउस पर। इधर रहने से ये शारीरिक और पारिवारिक जो सुख होता है उसमें एक कमी कर देते हैं। अब कमी इसलिए कर देते हैं कि ये 8 नंबर में 7वें भाव पर तो बैठ गए,
पर इनकी सप्तम दृष्टि आती है वृषभ राशि के ऊपर, 2 नंबर के ऊपर, आपकी लगन के ऊपर, शत्रु राशि पे। इस वजह से मान सम्मान में कमी करते हैं और ये मन में अशांति का जो भाव है उसको उत्पन्न करते हैं। परंतु भूमि का, वाहन का, माता के सुख की जो प्राप्ति होती है वो ये जरूर करा देते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में सप्तम भाव पर बैठे हैं। मित्र राशि में होने के कारण वाहन इत्यादि का सुख दे देंगे, माँ का सुख दे देंगे, राजनीति में आगे ले आएंगे। पर एक ड्रॉबैक रहेगा, और वो ड्रॉबैक ये होगा कि जो विवाह का सुख होता है उसमें विलंब कर देते हैं, दाम्पत्य जीवन में देरी कर देते हैं, क्योंकि ये मैरिज लाइफ का घर है, सप्तम भाव। यहाँ बैठेंगे तो विलंबकारी परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, यहाँ आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी नहीं बनेगी। और अगर शनि राहु जैसे ग्रह की दृष्टि हो गई या यहीं पर सप्तम भाव में शनि राहु साथ में बैठ गए तो 100% तलाक करा देंगे, रिश्ता नहीं चलने देंगे। ऐसा भी एक योग यहाँ पर बन जाएगा, ऐसा पत्री में इशारा करती हुई नजर आ रही है। परंतु आपका जीवन साथी आकर्षक होगा, व्यक्तित्व उसका प्रभावशाली होगा और सुंदर होगा, ऐसा जरूर दिखाई देता है। आप अपने विशेष रूप से व्यापारिक पार्टनर के माध्यम से लाभ ले पाएंगे, ऐसा भी एक योग यहाँ पर बनेगा। पर जैसा मैंने बोला, अगर पापत्व आ गया तो रिश्ते को खराब कर देंगे। बात करते हैं कि यही अगर आपका सूर्य बैठ गया 9 नंबर में, अष्टम भाव में, अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, और यहाँ है 9 नंबर यानी कि गुरु की राशि, यानी कि सूर्य के मित्र की राशि। अब ये चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में बैठ गए, तो ऐसी स्थिति में भूमि, मकान, जमीन, जायदाद इत्यादि का जो सुख होता है ना दोस्तों, इसको प्राप्त करने में अड़चनें आती हैं, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में बैठा है तो संघर्षरत जीवन करा देता है। प्राप्त कराएगा, चिंता मत करना, प्राप्ति तो होगी, पर कहते ना कि गुरुजी हमारे तो काम कभी बनते ही नहीं है एक बार में, तो कई सालों में जाके अब जाके मकान की इच्छा पूरी हुई है, ऐसा योग बना देते हैं। पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, डिस्प्यूट होगा पर आप प्राप्त कर लोगे। जिन लोगों की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा होगा उनको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा आप अगर प्रॉपर कुंडली का अध्ययन कराते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाती हैं। अगर आप अपना भाग्य विदेशों में आजमाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। विदेश भाग्योदय के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपके जीवन का प्रारंभिक समय यानी कि लगभग 18 से 20 वर्ष तक की जो आयु रहेगी वो थोड़ी सी कष्टकारक रहेगी, पाप प्रभाव में रहेगी। अगर आपका सूर्य पाप प्रभाव में हुआ अष्टम भाव में होते हुए तो, यानी कि सूर्य यहाँ बैठा है तो एक अलग विषय, और यहाँ अगर ये पापी भी हो गया, इसकी भी बुद्धि को हर लिया शनि राहु केतु जैसे ग्रहों ने, अलगाववादी सेपरेटिव क्रूर ने, तो फिर ये क्या करेगा, आपके प्रारंभिक जीवन में आपको बहुत कष्ट देगा। और सूर्य केतु की युति हो तो एक ये नियम है ज्योतिष का, हार्ट फेल कराएगा, हार्ट अटैक संबंधी रोग देगा। अब जहाँ अष्टम भाव में 9 नंबर में सूर्य बैठे, यहीं केतु बैठ जाए तो आपको हार्ट रिलेटेड डिजीज देगा ही देगा, मन अशांत करेगा ही करेगा।